तो अभी हम फाजन्स रूल पढ़ने जा रहे हैं। फाजन्स रूल के थ्रू में हम कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं आयनिक कंपाउंड में। तो फाजन्स कुछ रूल बताया है कैसे हम कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में फाइंड आउट करेंगे। पहला रूल हो गया साइज ऑफ कैटायन और सेकंड रूल हो गया साइज ऑफ एनायन। कैटायन का साइज अगर छोटा होता है आयनिक कंपाउंड में तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। सिमिलरली एनायन का साइज अगर आयनिक कंपाउंड में बड़ा होता है तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो कैटायन और एनायन इन दोनों का जो साइज है इनके लिए दो टर्म यूज किया है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी। कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर यूज किया है और एनायन के लिए पोलराइजिबिलिटी यूज किया है। ठीक है, तो देखते हैं ये पोलराइजिंग पावर क्या होता है और पोलराइजिबिलिटी क्या होता है। तो पहला रूल हो गया हमारे फाजन्स के अनुसार साइज ऑफ कैटायन। सेकेंड हो गया साइज ऑफ एनायन। फिर दो टर्म यूज किया, कैटायन के लिए यूज किया पोलराइजिंग पावर और एनायन के लिए यूज किया पोलराइजिबिलिटी। यानी कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो हम बोलेंगे यहाँ पे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन is directly proportional to covalent character in ionic compound. Similarly, polarizibility of anion is directly proportional to covalent character in ionic compound. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है। लेट्स कंसीडर ये हमारा कैटायन हो गया ए और ये हमारे एनायन हो गया बी। तो जब ए और बी बॉन्ड बनाते हैं तो कैटायन क्या करता है, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने ओर पुल करता है। ये तो पुल करने के टाइम में, खींचने के टाइम में इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी जैसे हम स्फीयर के फॉर्म में देख रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, थोड़ी डिफॉर्म हो जाता है। ये जो डिफॉर्म होने का जो प्रॉपर्टी है एनायन का, इसको हम बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। और ये कैटायन जो पुल कर रहा है अपने और एनायन का इलेक्ट्रॉन को, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, यानी कि पुलिंग पावर ऑफ कैटायन को हम बोल सकते हैं पोलराइजिंग पावर। तो इसमें क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होता है पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होता है। तो पोलराइजिंग पावर अगर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में ज़्यादा होगा। सिमिलरली एनायन का साइज अगर बड़ा होता है तो पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा और पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन अगर बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तो तहत हम लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए लिथियम फ्लोराइड हो गया, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड। यहाँ पे हम क्या किए हैं, एनायन जो है उसको हमने कांस्टेंट रखा है। ठीक है, और कैटायन क्या है, वेरी किया है।
तो अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल क्या होता है, कैटायन का साइज अगर छोटा होता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड में, तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर इधर घटते जा रहा है क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर हम एनायन का साइज वेरी करा दें, ठीक है, एनायन का साइज हम वेरी करा दें, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, तो इसमें क्या हो रहा है, एनायन का साइज बढ़ते जा रहा है और कैटायन यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जैसे एनायन का साइज बढ़ते जाएगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट हमारे कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके बाद कोवैलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए फाजन्स और एक रूल दिया है, चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन को लेकर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर रिलेटिवली किसका ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। चार्ज, थर्ड रूल हो गया हमारे, चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक है, तो चार्ज ऑफ कैटायन में हम यहाँ पे देखते हैं एक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसमें हम देखते हैं चार्ज इसका हो गया +1, इसका हो गया +2, इसका हो गया +3। तो जैसे जैसे क्या होता है, चार्ज बढ़ता है तो कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा क्यों, अगर हम इनको देखेंगे तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किसका है, न्यूक्लियर चार्ज इधर बढ़ते जा रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा कि नहीं, तो ज्यादा खींचेगा तो साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होगा इसका मतलब कैटायन का साइज छोटा होगा, और कैटायन का साइज अगर छोटा होता है तो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो उसी तरह हम साइज चार्ज ऑफ एनायन भी ले सकते हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ एनायन हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लेते हैं। लेट्स कंसीडर नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2- और फ्लोरीन -1। ठीक है, तो इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, यानी कि अगर हम देखेंगे तो साइज जो है, साइज न्यूक्लियर चार्ज का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो साइज इसका ज्यादा है ना। तो हमारे साइज इधर क्या हो रहा है, इधर हमारे साइज घटते जा रहा है। तो घटते जा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ एनायन अगर बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम चार्ज ऑफ कैटायन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में। नेक्स्ट जो फाजन्स बताया है, स्यूडो ऑक्टेट स्टेट। हमारे फोर्थ रूल हो गया स्यूडो
ऑक्टेट स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कई बार IIT JEE और मेडिकल में यहाँ से पूछा है, तो कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को कंपैरिजन करते हैं, या सोडियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड को कंपैरिजन करते हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं मैग्नीशियम क्या है, Mg2+ में है और इसमें Zn2+ में है ना, Zn2+ में है। इसमें सोडियम +1 और इसमें कॉपर +1। तो इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। Mg2+ का क्या है 2,8, ठीक है, और Zn2+ का क्या होता है 2,8, 18 होता है। तो उसी तरह सोडियम +1 का 2,8, तो कॉपर +1 का 2,8, 18 है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम 2+ और सोडियम +1 क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया है, ऑक्टेट स्टेट को, रियल ऑक्टेट स्टेट को अचीव किया है। यह हमारे नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये भी नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किसी भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम बोर्स प्रिंसिपल अगर लें तो उसके अनुसार क्या, जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं अलग अलग ऑर्बिट में 2n² प्रिंसिपल में, तो इसका मतलब हो गया कि पहला जो रहते हैं 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18, इस प्रकार रहते हैं, है ना। लेकिन ये ऑक्टेट स्टेट तो नहीं है, रियल ऑक्टेट स्टेट ये है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट स्टेट नहीं होते हुए भी बोर के प्रिंसिपल के अनुसार किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो है, तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो ऑक्टेट स्टेट। तो जब हम देखेंगे किसी भी कंपाउंड में रियल ऑक्टेट स्टेट और स्यूडो ऑक्टेट स्टेट, तो स्यूडो ऑक्टेट स्टेट जो एलिमेंट होता है उसका क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है कंपैरिजन टू रियल ऑक्टेट स्टेट। तो इसमें अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर अगर फाइंड आउट करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, इसका। यहाँ भी अगर कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करें तो इसका ज्यादा होगा, ठीक है। ये कई बार IIT JEE और मेडिकल में पूछ चुका है। तो इस प्रकार की स्यूडो ऑक्टेट स्टेट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम इतने जो 4 रूल हमने डिस्कशन किया कि किस प्रकार के हम कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिवली फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन को हम कैसे याद करेंगे, तो एक हम ट्रिक्स लगाते हैं। तो जब भी आप को कंपाउंड दिया गया है और वहां पे पूछा गया है कि कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना है, कैटायन का साइज देखना है और एनायन का साइज देखना है। और एक ट्रिक्स आपको याद करना है, SCLA। SC का मतलब होता है स्मॉल कैटायन, LA का मतलब होता है लार्ज एनायन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लिथियम क्लोराइड दिया गया है, सोडियम क्लोराइड दिया गया है, तो इसमें हम कैटायन साइज देख के क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी प्रकार के लिथियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड, यहाँ पे हम एनायन का साइज देख के कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, SCLA स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू में हम किसी भी कंपाउंड में अप्लाई कर सकते हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था फाजन्स रूल का ये पूरा लेखा जोखा, जिसके थ्रू में हम कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फाजन्स रूल है ये ज़्यादातर IIT JEE और मेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको
मतलब इसका प्रिंसिपल जो है, रूल जो है, इसको जाने। और इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी से भी आप देखें, क्योंकि ये फाजन्स रूल एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में इस प्रकार की बताया नहीं है। उसमें कैटायन साइज, एनायन साइज के बारे में बताया गया है, थोड़ा बहुत पोलराइजिंग और पोलराइजेबिलिटी, लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आप फाजन्स रूल को पढ़ें और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ठीक है।